तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनावों में एआईएडीएमके को हार मिली और पार्टी 10 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई। हार के बाद पार्टी में लगातार मंथन चल रहा है। पार्टी को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला सत्ताधारी डीएमके से और दूसरा पार्टी की अंदरूनी कलह से। इस बीच एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता ने हार के कारणों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो तमिलनाडु में कैसे हारी एआईएडीएमके, देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में चुनाव को 2 महीने हो चुके हैं। इन चुनावों में डीएमके के गठबंधन ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। अकेले डीएमके को ही इतनी सीटें मिल गईं कि वो आसानी से सरकार चला सके। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में एआईएडीएमके को सिर्फ 65 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद से ही पार्टी में रार तेज हो गई। एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला की ओर से राजनीति में आने के संकेत दिए जाने लगे। पार्टी में हार को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी के अधिकांश लोग बीजेपी के साथ गठबंधन को हार की बड़ी वजह मान रहे हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी से गठबंधन को लेकर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही थी। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सी शनमुगम ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी से गठबंधन है। इसी वजह से हमने अल्पसंख्यकों का वोट भी खो दिया। यानी साफ है कि यदि पार्टी बीजेपी से गठबंधन नहीं करती तो इन चुनावों में जीत जाती। एआईएडीएमके नेता ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी हमने बीजेपी का साथ लिया था और उसका नुकसान हमें लोकसभा चुनावों में भी हुआ था। पार्टी से विधानसभा चुनावों के दौरान भी वो ही चूक हो गई और बीजेपी से गठबंधन का हमें नुकसान उठाना पड़ा। शनमुगम के बयान से ये तो साफ है कि भविष्य में एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन से दूर ही रहेगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिला, जब पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तमाम कोशिशों के बावजूद एआईएडीएमके ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।